नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं अध्याय 5 को। जी। और इस अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन के अहम सवाल से। हाँ, वो पूछते हैं कि कर्मों को छोड़ देना मतलब सन्यास वो बेहतर है या फिर कर्म करते रहना लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के, यानी कर्मयोग। बिल्कुल। और श्री कृष्ण का जवाब ही इस पूरे अध्याय का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। वो समझाते हैं कि रास्ते दोनों ही मंजिल तक ले जाते हैं, पर एक रास्ता क्यों ज्यादा व्यवहारिक है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आसक्ति रहित कर्म क्या है, सबको एक नज़र से देखना और मन की असली शांति, ये सब कैसे पाया जा सकता है, जैसा कृष्ण ने बताया है। कृष्ण शुरू में ही कहते हैं, देखिए सन्यास और कर्मयोग दोनों अच्छे हैं, कल्याण करने वाले हैं, लेकिन उसमें एक लेकिन है शायद। हाँ, वो कहते हैं कि इन दोनों में से कर्मों को सिर्फ छोड़ देने की तुलना में कर्मयोग करना मतलब कर्म करते हुए आसक्ति न रखना, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा श्रेष्ठ है। पर ऐसा क्यों? मुझे लगा था कर्म छोड़ देना शायद ज्यादा सीधा रास्ता हो। देखने में लग सकता है, पर कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्मयोग के अभ्यास के केवल सन्यास दुखदाई हो सकता है। मतलब अगर मन तैयार नहीं है, सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ दिए तो अंदर शांति कैसे आएगी? बात तो सही है। जबकि कर्मयोगी जो कर्म भी कर रहा है और डिटैच्ड भी है, वो परमात्मा के, ब्रह्म के ज्यादा जल्दी करीब पहुंचता है। तो कर्मयोग एक तरह की पूरी प्रक्रिया है, सिर्फ त्याग नहीं। तो फिर ये असली सन्यासी या कर्मयोगी, इसकी पहचान क्या है? क्या कोई खास कपड़े या कोई खास जगह? नहीं, बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिति। कृष्ण साफ कहते हैं, सच्चा सन्यासी वो है जिसके मन में न किसी से द्वेष है, न किसी चीज की चाहत। वो सुख दुख, अच्छा बुरा, इन सब जोड़ों से, द्वंद्वों से परे हो चुका है। और कर्मयोगी? वो तो दुनिया में है, काम कर रहा है। वो कैसे पहचाना जाए? उसकी पहचान है, एक तो उसका मन बिल्कुल साफ है, शुद्ध अंतःकरण, इंद्रियों और मन पर उसका पूरा नियंत्रण है, और सबसे जरूरी बात, वो सब प्राणियों में, सब में एक ही आत्मा को दिखता है। अच्छा। तो वो काम करते हुए भी ये समझता है कि असल में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, इंद्रियां अपने विषयों में लगी हैं, आत्मा वो तो बस देख रही है, साक्षी है। ये समझना कि मैं करता नहीं हूँ, ये थोड़ा मतलब मुश्किल नहीं लगता? कर्म करते हुए ये सोचना कि मैं नहीं कर रहा। हाँ, ये गहरे आत्मज्ञान की बात है। जब ये समझ आ जाता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से हो रहा है, आत्मा तो अकर्ता है, तब वो कर्म के फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। अच्छा। वो अपने सारे काम, सारे कर्म परमात्मा को सौंप देता है। कोई इच्छा नहीं रखता कि इसका नतीजा क्या होगा। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। हाँ, वो कमल के पत्ते वाला है। बिल्कुल। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी संसार में सारे काम करता है पर पाप पुण्य से, कर्म के बंधन से लिप्त नहीं होता। उसका कर्म केवल मन की शुद्धि के लिए होता है। और इसी से फिर वो ज्ञान, कर्मफल त्याग और समदृष्टि वाली बात जुड़ जाती है ना? जी हाँ, जो कर्म के फल को त्याग देता है उसे मिलती है नैष्ठिकी शांति, एक परमानेंट वाली शांति। और जो फल में अटका रहता है वो इच्छाओं में फंस जाता है, बेचैन रहता है। कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं यहाँ कि परमात्मा न किसी के पाप लेता है न पुण्य। ये तो हमारा अज्ञान है जिसके कारण हम खुद को कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान आता है, जैसे सूरज निकलता है तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। तब वो ज्ञान परम तत्व को दिखा देता है, और इसी ज्ञान का नतीजा है समदृष्टि। सबको बराबर देखना। सबको, मतलब ज्ञानी पुरुष के लिए एक विद्वान ब्राह्मण और एक चांडाल में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। या गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, ज्ञानी सब में उसी एक ब्रह्म को देखता है। वो बाहरी शक्लों में, भेदों में नहीं फंसता। ये समदृष्टि आज के समाज को देखते हुए तो ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगता है, जहाँ इतने भेद हैं। हाँ, है तो। और कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन इस समभाव में टिक गया, उसने तो इसी जीवन में संसार को जीत लिया, क्योंकि वो खुद निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित हो गया है। यही अंदर के सुख और पक्की शांति का रास्ता है। तो ये अंदर का सुख, ये बाहरी चीजों से मिलने वाले सुख जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ब्रह्म को जान लेता है वो बाहरी सुखों में नहीं रमता, उसे आत्मा में, अपने अंदर ही आनंद मिलता है। वो जानता है कि ये जो इंद्रियों और विषयों के मिलने से सुख मिलता है,
ये तो टेम्पररी है। और दुख का कारण भी बनता है बाद में। हाँ, इसीलिए बुद्धिमान लोग उसमें नहीं लगते। असली शांति, असली सुख तो अंदर है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि शरीर छूटने से पहले ही जो काम और क्रोध के आवेग को, उसके प्रेशर को झेल लेता है, वही योगी है, वही सुखी है। सही कहा। अच्छा, जिसका सुख अंदर, आराम अंदर, रोशनी अंदर, सब कुछ इनसाइड है, वही योगी ब्रह्म में लीन होकर वो परम शांति पाता है, जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा गया है। और आखिर में कृष्ण एक सूत्र देते हैं शांति का, ये जानना कि परमात्मा ही, हाँ, कि वही सब यज्ञों और तपों का भोक्ता है, सारे लोकों का मालिक है, और सबसे बड़ी बात, सब प्राणियों का निस्वार्थ हितैषी मित्र है। ये जानने से परम शांति मिलती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कर्मयोग बेहतर रास्ता है कर्म छोड़ने की तुलना में। जी, सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है आसक्ति छोड़कर कर्म करने से, सब में एक ही तत्व देखने से, यानी समदृष्टि से, और बाहरी सुखों के पीछे ना भागकर अंदर के आनंद को खोजने से। और ये याद रखने से कि परमात्मा सबका मित्र है। बिल्कुल, यही शांति की कुंजी है। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। आज की इस दुनिया में जहां हमें इतने सारे बाहरी फर्क दिखते हैं, गीता में जो ये समदृष्टि की बात कही गई है, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना कैसे संभव है? इस पर जरूर सोचेगा।